चलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट सब रेडी हो? तो चलो आज का अध्याय स्टार्ट करते हैं। अपना पहले भी बात हुआ था। यस, हम लोग उसी बात पे अड़े हुए हैं अभी भी। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन नंबर 6। यस बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 6। ऑन 1st October 2017, Pioneer Equipment Limited received application for 2,50,000 equity shares. Received application for 2,50,000 equity shares of rupees 100 each to be issued at a premium of 25% payable. Issued कितना shares? Application कितना share? फेस वैल्यू तो बोल दिया उसने 100 each, और इश्यू प्राइस भी बोल दिया है। कितना इश्यू प्राइस? 25% प्रीमियम, मतलब 125 में देने का। 100 रुपए का शेयर 125 में देने का। Therefore, at प्रीमियम कितना रुपए का प्रीमियम? ₹25। अब वो प्रीमियम कैसा लेने का, पैसा कैसा लेने का? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन के टाइम पे 25 रुपया लेने का, अलॉटमेंट के टाइम पे 75 रुपया, बट इसमें प्रीमियम छुपा है तो उसका दो पार्ट कर दो। फेस वैल्यू एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम 25 है तो फेस वैल्यू 50। अब बैलेंस कितना बचा, क्योंकि मैच होना चाहिए 125 से, तो बैलेंस कितना बचा? 25 रुपया। बराबर। अब आगे देखो। The shares were allotted by the company on October 20, 2017, and the allotment money were duly received on October 31st. Record journal entry in the books of company to record the transaction in connection with the issue of shares. अच्छा, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने ना कैश बैंक अकाउंट भी बनाने बोला था। कैश बुक मतलब कैश बैंक अकाउंट, तो हमने नहीं बनाया, तो प्लीज आप वो प्रिपेयर कर देना, ठीक है ना। अब हम लोग रहते हैं, देखो उसने क्या बोला है। ऑन 1st October 2017 पाइनियर इक्विपमेंट लिमिटेड को 2.5 लाख इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन आया, मतलब इशू भी उतना ही करने वाला है। इशू भी उतना ही करने वाला है। आगे कुछ बोला नहीं है ना, कितना रिजेक्टेड है, कितना एप्लीकेशन एक्चुअल में आया, वो सब नहीं बोला है। तो इशूड भी उतना ही करने वाला है। ठीक है, तो काम तो अपना हो गया, सिर्फ डेट के लिए अपने को देखने का। 1 अक्टूबर को ये आया, 1 अक्टूबर 17 को एप्लीकेशन आया, 1 अक्टूबर 17 को। चलो अक्टूबर 1 अक्टूबर 2017 को पाइनियर इक्विपमेंट लिमिटेड रिसीव्ड एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, दूसरा एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन सा शेयर है? इक्विटी शेयर। देखो, तो ये तो हुआ एट एप्लीकेशन का। अब अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट का डेट दिया है अक्टूबर 20।
बोलो अलॉटमेंट का एंट्री क्या पास होना चाहिए? अलॉटमेंट का एंट्री आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000 इंटू, अच्छा इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी बराबर, यस। तो 2,50,000 इंटू, अब फेस वैल्यू अलग लिखना, सिक्योरिटी प्रीमियम 50 रुपया फेस वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम 25 रुपया। एक करोड़ 25 लाख, 62,50,000। 1,87,50,000 हो गया। अब एट अलॉटमेंट हो गया, एट अलॉटमेंट के बाद पैसा ले लो। बोले समझा आपको? हम लोग कुछ कर नहीं रहे, समझे ना, इसमें इतना ही कि सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन मैंने ले लिया, बस बाकी कुछ नहीं। बट आपका बेस तो मैंने पहले क्लियर कर दिया, तो आपको आपके बेस के हिसाब से चलना है, समझे ना। अक्टूबर 31 बैलेंस अमाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000 इनटू बैलेंस कितना है 25 रुपया, बराबर ना। 62,50,000। बोलो क्या डिफिकल्टी बताओ, कुछ डिफिकल्टी लगा अभी आपको? कुछ लगा क्या? फिर एकदम सिंपल में हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू, हो गया, कोई डिफिकल्टी? बस इतना सही है, क्वेश्चन खत्म। अभी कॉपी करने का ना, तो कॉपी करवा देता हूँ ना मैं तुमको यार, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो लिख लो। मैं वर्किंग नोट तो बार बार बनाऊंगा, क्योंकि वर्किंग नोट मेरे को हेल्प करेगा कि कितना शेयर के पीछे कॉल करना बाकी है, या कितना हम लोग ने पैसा ले लिया है, कॉल इन अरियर कितने हैं, तो वो सब में हेल्प आपको वर्किंग नोट ही करने वाला है, समझे ना। फिर ये है फाइनल कॉल।
अब सेवेंथ वन देख लो। सेवेंथ वन, अ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब छोटा बेसिक क्वेश्चन है, आपको करेंगे तो कैसा, आपका बहुत सारे चीजें हैं उसमें जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। बट मैं आपको बता दूं, ये ऑलरेडी क्वेश्चन हमने कर दिया है। मैं हम भी जो हम लोग कर रहे हैं छोटा सा पार्ट है कॉल इन एरियर को लेके, बट इससे भी अच्छा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ। अब समझे ना, देखो अभी श्रेयस लिमिटेड डिड नॉट रिसीव द फर्स्ट कॉल on 10,000 equity share at rupees 3 per share which was due on 1/7/2017। अभी देखो क्या बोला है, श्रेयस लिमिटेड के 10,000 शेयर्स पे 3 रुपया आया ही नहीं। Open call in arrear account and journalize the entry in the books of the company on 1/7/2016 and 1/4/2017। Also show an extract of balance sheet। वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि डेटा बहुत कम दिया है, किसी से रिलेटेड डेटा नहीं दिया। ठीक है, तो उसी में तुमको एंट्री पास करके बता सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको एंट्री पास करके बता सकता हूँ श्रेयस लिमिटेड का। चलो ध्यान दो। अब देखो श्रेयस लिमिटेड मतलब पहला ईयर है 2017-16 को श्रेयस लिमिटेड को 10,000 शेयर इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपए आया नहीं, तो एंट्री क्या आना चाहिए? कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू, फॉर एग्जाम्पल फाइनल कॉल समझो। सर ये एंट्री आया कैसे? समझ समझ किसी ने किसी समझ पैसा नहीं दिया तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं? पैसा देते समय नियत पता चल रहा तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट इतना दिया, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट इतना नहीं दिया, तो कोई तो एक कॉल होता था फाइनल कॉल। तो अभी सिर्फ कितना पैसा मिला अपने को पता ही नहीं है, उसने सिर्फ अपने को इतना सा डिटेल पूछा है बस। समझ में आ रहा है क्या? तो अपने को उतना ही डिटेल देना चाहिए। रहा बैलेंस शीट का तो क्वेश्चन रॉन्ग टाइप हुआ, इनकम्प्लीट डेटा है, तो हम लोग सिर्फ इतना एंट्री पास कर सकते हैं। कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट 10,000 पे 3 रुपया। आर यू गेटिंग? 10,000 पे 3 रुपया मतलब 30,000। being amount due on 10,000 shares transfer to call in arrear account। मतलब जो पैसा बाकी था उसको हमने कॉल इन अरियर अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब ईयर खत्म हो गया, अब मान के चलो call in and journalize the entry in the books as on 1/7/2016 and 1/4/2017। अब 1/4/17 को पैसा मिल गया, कुछ बोला नहीं है तो ऐसा एज्यूम करो कि पैसा मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर अकाउंट। तो कॉल इन अरियर जो टेम्पररी अकाउंट है वो निकल जाएगा। बिग अमाउंट बिग कॉल इन अरियर रिसीव, बस। अगर इसका लेजर पूछो तो सिर्फ लेजर बना सकता हूं। पहला कॉल इन एरियर आपके लॉस होता है, लॉस डेबिट होता है, तो कॉल इन एरियर के डेबिट में टू फाइनल कॉल अकाउंट
30,000। और यहाँ पे क्रेडिट में डेट बोल 1760। 30,000 हो गया ना लास्ट में टैली। या तो हमने ऐसा एज्यूम किया कि जितने शेयर्स पे पैसा बाकी था सब शेयर ने पैसा दिया, ऐसा जरूरी नहीं होता, समझे ना। यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया कि जितने शेयर्स पे कॉल 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए आने का बाकी था तो 10,000 शेयर ने 3 रुपए दे दिया, ऐसा हमने यहाँ पे एज्यूम किया, समझे। बस इतना सा क्वेश्चन और क्या। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 में। अब आओ तो सही, ये भी हमने ऑलरेडी किया है रे, वही रे फोरफिटेड रेशियो, बस ये फोरफिटेड और रेशियो करना है बस। मुकुंद एंड कंपनी फोरफिट, मुकुंद एंड कंपनी ने फोरफिट किया, तो कोई डेटा जमा कर लो। फोरफिट कितना शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ शेयर कॉल ऑफ ₹7 ईच ऑन 1,000 शेयर्स, और ₹7 नहीं भरा करके, जिसका फेस वैल्यू ₹10 था, बराबर। पेएबल एज to ₹1 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट। अब इसका पैसा कैसे लेने का था मालूम है, एप्लीकेशन के टाइम पे ₹1, अलॉटमेंट के टाइम पे ₹2, एंड बैलेंस आफ्टर अ मंथ, बैलेंस मतलब फाइनल कॉल ₹7। और उसने यही कॉल नहीं भरा, यही कॉल उसने कॉल इन अरियर कर दिया। लेटर द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, फिर इसी शेयर्स को री इश्यू किया। अब 3 प्राइस में री इश्यू किए, मतलब 3 केस अलग अलग है। एंट्री पास करो अगर ₹10 में री इश्यू किया, एंट्री पास करो अगर ₹8 में, एंट्री पास करो अगर ₹11। तो अपने को ये एंट्री करने का, समझ में आ रहा है। तो बोलो मुकुंद जी का क्या करने का, करने का क्या है इसे, सीधा सवाल करने का बोलो। मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि मुकुंद जी का अब एंट्री पास करोगे तो अब क्या एंट्री पास करोगी, दिखाना तो पड़ेगा ना। बोलो
चलो स्टार्ट करें। तो ये 3 सिनारियो में अपने को सम सॉल्व करना है। तो पहले जब कॉल इन अरियर हुआ तो उसका पहले अपने को सिर्फ इतना ही पास करना है, रीइश्यू का एंट्री पास करना, ठीक है ना। तो पहले कॉल इन अरियर का एंट्री पास कर लो, ठीक है। क्यों जर्नल एंट्री इफ रीइश्यू इज मेड एट, तो पहले कॉल इन अरियर का तो एंट्री, फोर फीचर का तो एंट्री पास कर लो, कॉल इन अरियर नहीं फोर फीचर, क्योंकि इसने सीधा शेयर फोरफीट का बोला है। ठीक है, तो पहले शेयर फोर फीचर का तो एंट्री पास कर लेते हैं, क्या आएगा। कुछ बोला नहीं तो शेयर कैपिटल ले रहा हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। बराबर। अब कितना शेयर कैंसिल हो रहा है, 1000 शेयर। टोटल कितने का शेयर था, 10 रुपए का। अभी ध्यान से सुनना, टोटल 10 रुपए का शेयर था। क्यों कैंसिल करे, क्योंकि अब उसने 7 रुपए नहीं भरा, मतलब अपने 7 रुपए, मतलब अपने कॉल कितना किया है, क्योंकि यहाँ पे कॉल्ड ऑफ फेस वाले होता है। उसने 7 रुपया नहीं भरा, मतलब आपने 1 रुपया कॉल किया, अपने 2 रुपए कॉल किया, अपने 7 रुपया भी कॉल किया है, भरा नहीं अलग बात है। मतलब उसने कितना रुपया नहीं भरा, 7 रुपया, मतलब उसने 3 रुपया तो भरा ही है ना। अरे बोलो समझा क्या। उसने 7 रुपया नहीं भरा है। अब केस वन, अब केस वन, इफ री इशूड एट ₹10, अगर 10 रुपए में री इशू होता है, सेकेंड हैंड शेयर है, 10 रुपए में री इशू होगा तो 10 रुपया आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 10 ही रुपया आएगा, और शेयर कैंसिल भी हुआ कितना, 10 ही रुपए का। मतलब शेयर था भी 10 रुपए का, उसको इशू भी, री इशू, इशू नहीं, री इशू, शेयर था भी 10 रुपए का बासी शेयर, और री इशू भी किया 10 रुपए में। तो यहाँ पे अपने को ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, तो अपना मुद्दल तो एटलीस्ट आ गया। फिर ट्रांसफर का एंट्री, क्या एंट्री पास करोगे, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। कितना शेयर फॉर फ्यूचर के क्रेडिट में कितना है, 3000, डेबिट में कुछ है देखो यहाँ पे, क्रेडिट में 3000 -0 डेबिट में, तो आंसर क्रेडिट में है, तो क्रेडिट का अमाउंट डेबिट में जाएगा तो 3000। समझ में आया। केस टू, थोड़ा भयानक, क्या भयानक, इफ री इशूड एट ₹8, अगर मैंने उसको 8 रुपए में री इशू किया तो क्या होगा, तो वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। अरे सर डायलॉग मत मारो, अभी बोलो कि क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले री इशू तो कर, तो री इशू करने से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और शेयर जाएगा, एक्चुअल में शेयर था कितने का, 10 रुपए का, और कितने में री इश्यू किया, 8 रुपए में, 1000 शेयर। तो डिफरेंस आ रहा है ना 2000। बोले 2000 के डिफरेंस को कहां पे लिखने का, यस, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अभी
शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो क्रेडिट में ये सॉरी, केस 2 को हमेशा इससे मैच करने है, इससे फर्स्ट एंड से। डेबिट क्रेडिट में कितना है 3000 और डेबिट में 2000, तो कितना बचता है 1000। समझो। नंबर 3, if reissued at 11। अब हुआ क्या मालूम है, जो बासी शेयर था ना, खराब शेयर, जो बदबू आ रहा था शेयर, मतलब जो फॉरफिटेड शेयर था, उसको 11 रुपए में इशू किया। तो ऑफकोर्स आपको 11 रुपया है। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 11 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक लाइन छोड़ता हूं, एक लाइन छोड़ता हूं, ज्यादा में गया मतलब एक लाइन छोड़ना चाहिए। दस में 1000, 1000, 11,000, 10,000, 1,000 रुपए का प्रॉफिट। अरे पर जब शेयर्स को आप फेस वैल्यू से ज्यादा में इश्यू करते हो तो उसको तो हम लोग एक ही नाम से जाते हैं, क्या, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बोलो समझो। समझा क्या? बस इतना सही तो है, और क्या। करो, मैं आगे क्वेश्चन को देखता हूँ है कि जो है रिलेटेड है वो करने जैसा है। हाँ, वो अपना ट्रांसफर टू कैपिटल रेशो ना। इधर कोई है कैपिटल, इधर कोई है शेयर फॉर फीचर नहीं है, बट फर्स्ट एंट्री में तो है, वही लेने का। समझा? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10, ये तो और बढ़िया। रेडी? चलो, तुम रेडी हो तो मेरे को क्या। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 30,000 इक्विटी शेयर। ए लिमिटेड ने फॉरफिट किया 30,000 इक्विटी शेयर, सीधा फॉरफिचर पे ठमका है। जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया था। बड़ा फेस वैल्यू नहीं बोला है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू जो 10 रुपए था। जो कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10 रुपया था। आगे
फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹4। क्यों उसका शेयर फॉरफिट कर रहा है? क्योंकि उसने ये पैसा नहीं भरा। क्योंकि उसने इतना रुपया नहीं भरा, कितना, ₹4 नहीं भरा। However, he paid application money and allotment money. उसने application money और allotment money भरा है। These shares were originally issued at par, और ये shares को अपने par में issue किया था। ये बराबर है। अब ट्राई करो एंट्री पास करने का। क्या एंट्री आना चाहिए? सिर्फ आपको फोर फीचर का एंट्री पास करना। उसने बोला गिव जर्नल एंट्री फॉर द फोर फीचर। व्हेन यू फॉरफिट द शेयर्स, तो क्या एंट्री आना चाहिए फोर फीचर का? हेडिंग दे देता हूं, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। When you forfeit the shares, you are cancelling the share. तो share capital account debit, यानी equity share capital account debit. क्यों आपने शेयर फॉरवर्ड किया? Because you are not paying the amount, means call in arrear to share forfeiture. ये तो उसका फिक्स एंट्री है, ये तो उसका फिक्स एंट्री। अब कितने शेयर्स की बात कर रहा है वो? 30,000 शेयर्स की बात करें। देखो 30,000 शेयर्स का कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना है? ₹10। क्यों कैंसिल किया? क्योंकि उसने 30,000 शेयर्स पे कितना रुपया नहीं भरा? ₹4। मतलब 30,000 शेयर्स पे ₹6 तो भरा उसने, तो ये 3 लाख आएगा, 1,20,000 और 1,80,000। चाहे तो आप इसको डिफरेंसिंग फिगर भी ले सकते हो, चलेगा, आपके पास, आपके ऊपर है। द पावर हैज बीन गिवन टू यू। ये समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 23। चलो पहले इतना देख लो, फटाफट कॉपी कर लो फटाफट। अभी क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए क्वेश्चन जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन है, हेडेक वाला क्वेश्चन नहीं है, बट इट इज नेसेसरी फॉर यू ऑल। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर। क्यों 300 शेयर फॉरफिट किया? ₹10 कॉल्ड, फुल्ली कॉल्ड। क्यों फॉरफिट किया? क्योंकि उसने ₹3 नहीं भरा। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर। मतलब उसने ₹3 नहीं भरा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 एंड फाइनल कॉल ऑफ 4। मतलब ₹10 का शेयर था, उसने ₹3 भी नहीं भरा, ₹4 भी नहीं भरा। He paid the application money, सिर्फ उसने ₹3 भरे जो एप्लीकेशन मनी है। This shares were reissued to सुरेश at ₹8 per share, और यही शेयर्स को आपने सुरेश को रीइश्यू किया। तो पहले तो मैं फॉरफिट करूंगा शेयर्स को, पहले फॉरफिट कर शेयर्स को। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर अकाउंट टू फॉरफिचर अकाउंट। 300 शेयर्स का फुल्ली कॉल्ड अप फेस वैल्यू ₹100 ना, ₹10। क्यों? क्योंकि उसने 300 शेयर्स पे
अलॉटमेंट मनी भी नहीं भरा और फाइनल कॉल भी नहीं भरा, मतलब 3 रुपया 4 रुपया 7 रुपया नहीं भरा, मतलब उसी 300 शेयर में मुझे 3 रुपया तो भरा ही है। मतलब मैं बोलूँ ये 3000 आएगा, फिर ये 2100 आएगा और ये 900 आएगा, नहीं जमता है तो ये डिफरेंसिंग वैल्यू ले ले। अब इसी शेयर्स को आप री इश्यू करोगे, अब इस शेयर्स को आप री इश्यू करोगे, तो री इश्यू तो करना है ना, तो करो री इश्यू। कितना आएगा री इश्यू करोगे तो X Limited forfeited and reissued to X at rupees 8 per share, उसको रीइश्यू के 8 पर शेयर। बैंक अकाउंट डेबिट एक लाइन छोड़ के टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 300 शेयर्स का बात हो रहा है, 8 रुपया आ गया, बट उस शेयर्स का रियल में फेस वैल्यू तो 10 रुपए था, तो 2400 आ गया, बट 3000 का था, तो 600 रुपए जो होगा वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, शेयर फॉर फ्यूचर में, क्योंकि शेयर फॉर फ्यूचर एक परमानेंट अकाउंट नहीं होता, टेम्पररी अकाउंट होता है, लास्ट में कैंसिल होना चाहिए। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट कितना है, 900, 900 डेबिट और 600 क्रेडिट, 900 क्रेडिट 600 डेबिट, 300 रुपया क्रेडिट, तो क्रेडिट को डेबिट करने का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। देख लो कौन सा था ये, 23 था ना, अब 11 करते हैं। हाँ चलो अभी 11वां क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ना कंसेप्ट अच्छे अच्छे होते हैं। देखो अभी ध्यान से सुनना। एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर of rupees 10 each, 8 called up for non payment of first, मतलब कॉल्ड अप फेस वैल्यू 8 रुपए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। एप्लीकेशन मनी देखो, अभी मैं आपको ना डेमो से समझाता हूं। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन मनी 2 रुपया, अलॉटमेंट मनी 4 रुपया और फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपया और फाइनल कॉल 2 रुपया। अब देखो हुआ क्या, उसने ना यही नहीं भरा है, देखो उसने यही नहीं भरा है, नॉट पेड। मतलब मैंने उसको 2 रुपए कॉल किया, हाँ मैंने उसको 4 रुपए कॉल किया, हाँ मैंने उसको 8 रुपए कॉल किया,
₹2 कॉल किया, हाँ मतलब मैंने उससे टोटल ₹8 कॉल किया जिसमें से उसने ₹2 नहीं भरा। तो ये स्टेज में आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसके लिए तो इतना ही स्टेज काफी है। जहां पे उसने कॉल इन अरियर किया ना वहां तक रुक जाने का, कॉल्ड अप फेस में। बोलो अभी। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड, फॉरफिटेड का एंट्री पास करना और क्या। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री तो पास कर दो। तीन सौ, क्योंकि शेयर तो 300 का बात हो रहा है। 300 शेयर नहीं नहीं, 300 शेयर नहीं भाई, ये गलत लिखा मैंने। 20,000 शेयर है। अब मुझे बता कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना है? ₹8। कितना नहीं भरा उसने, फाइनल कॉल नहीं भरा, पर ₹6 तो भरा है ना। समझा क्या? तो ये आएगा 1,60,000, ये आएगा 40, ये आएगा 1,20,000। 11 वाला था ना ये, अभी 12 में जाते हैं। ट्वेल्व। X Limited forfeited 5,000 equity share of ₹100,000 each, fully called up, which were issued at a premium of 20%। हो ये थोड़ा ना डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट मतलब अपने को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक्स लिमिटेड करके है, उसने ना फोरफिट किया कितना शेयर? 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹1,000 ईच, 100 ईच, फेस वैल्यू 100 है वो। फुल्ली कॉल्ड मतलब कॉल भी ₹100 पूरा, विच वेर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, बल्कि हमने उसको इशू किया था 120 में। कितना रुपया प्रीमियम है? ₹20। और उसके साथ बात कैसे हो? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फाइनल को। एप्लीकेशन ₹20 का, अलॉटमेंट ₹50 का, बट इसी में प्रीमियम इंक्लूड है। तो दो पार्ट करो, फेस वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम ₹20, तो फेस वैल्यू ₹30, और ये लास्ट में इश्यू प्राइस से मैच होना चाहिए, 70-50। ओनली एप्लीकेशन मनी वाज पेड बाय द शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर। ध्यान से सुनना, उसने सिर्फ यही भरा है, उसने सिर्फ यही भरा, मतलब और ऊपर से बोला फुल्ली कॉल्ड अप। ₹100 फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब हमने ₹20 भी कॉल किया, ₹50 भी कॉल किया, ये भी कॉल किया, मतलब हमने पूरा कॉल किया है। अब जो सबसे बड़ा टेंशन आ रहा है ना, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी भरा है, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी भरा है, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी भरा, और मेरे को सिर्फ फॉरफीचर का एंट्री पास करना। अब तुम ध्यान से सुनना,
उसने अगर सिर्फ एप्लीकेशन मनी भरा है तो क्या उसने सिक्योरिटी प्रीमियम किधर आता है, इधर आता है अलॉटमेंट, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी भरा है, सिर्फ उसने इतना ही भरा है। तो क्या इस आदमी ने सिक्योरिटी प्रीमियम भरा है क्या? सर वो आता गया ही नहीं, सिर्फ उसने एप्लीकेशन मनी भरा है। जब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं भरा है तो हम लोग नहीं लेंगे। जब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं भरा है तो हम लोग उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? देखो ध्यान से बराबर से। अब एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लो, आप क्या ना क्वेश्चन नहीं पढ़ते। अब ध्यान से सुनना, अच्छा होता यहीं पे कैंसिल कर दिया होता। अभी क्या हुआ ना, ये आदमी ने क्या किया, एप्लीकेशन मनी भरा नहीं, ठीक है, तो हमने उसको और एक चांस दिया, अलॉटमेंट मनी भरने बोला। जब अलॉटमेंट मनी में जब भरने बोला तो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल, मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया, उसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं भरा। मैं वो आदमी को बोला ठीक है चल फाइनल कॉल तो भर, वो आदमी ने फाइनल कॉल भी नहीं भरा। सर आपको कैसे मालूम पड़ा उसने ये भी नहीं भरा? क्योंकि उसने बोला फुल्ली कॉल्ड अप 100 रुपया, मतलब हमने 100 रुपया उसे पूरा कॉल कर लिया है। और जब 100 रुपया फुल्ली कॉल अप कर रहा था मैं, तो उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो बीच में आ ही था ना। जब मैं 100 रुपया फुल्ली कॉल अप कर रहा था तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी बीच में आ ही रहा था। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? देखो फिर से एक बार ध्यान से सुनो। उसने क्वेश्चन में बोला है ₹100 इज फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब मैंने उसे 100 रुपए तो फुल्ली कॉल्ड अप किया। उसने एप्लीकेशन मनी सिर्फ भरा, बाकी उसने कुछ नहीं भरा, बट मैंने कॉल सब किया था। मैंने कॉल है ना उससे सब पैसे का किया था। तो ध्यान से, फोर फीचर का एंट्री पास करना है, ठीक है? तो फोर फीचर का देखो मैं एंट्री पास कर रहा हूं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बराबर कितना शेयर, 5,000 शेयर, 10 रुपए, फुल्ली कॉल्ड अप ना 100 रुपया, कॉल्ड अप फेस वाली तो 100 रुपया। मैंने सिक्योरिटी, मैंने उसको सेकंड चांस दिया बाय अलॉटमेंट मनी भर, और अलॉटमेंट मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया था, बट उसने वो भी नहीं भरा। तो वो नहीं भरा, पर मैंने तो क्रेडिट कर दिया था, तो उसने नहीं भरा तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा। 5,000 शेयर का 20 रुपया, टू, क्यों नहीं? क्योंकि इसने पैसा ही नहीं भरा। कितना पैसा नहीं भरा? 5,000 शेयर पे सिर्फ इसने कितना रुपया नहीं भरा? 80 रुपया नहीं भरा इसने। मतलब उसने कुछ तो भरा है ना। उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी भरा, पर 120 नहीं होगा। समझ में आया ना? तो डिफरेंस, ऐसे केस में डिफरेंस ले लेने का चुपचाप से। तो ये कितना आएगा? 5 लाख। ये कितना आएगा? 1 लाख। तो कॉल इन एरर 8 5 44, तो ये आएगा 2 लाख। और उसने एप्लीकेशन मनी तो भरा है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, उसने एप्लीकेशन मनी भरा 1 लाख। जो भरा वो तो लेने का, बाकी जो पैसा वो नहीं भरा उसने, तो 5 लाख नहीं भरा। समझ में आया? बोलो समझ में आया इतना? बस इतना सही है। हम लोग तो सिर्फ फोर फीचर के लिए एंट्री पास कर रहे हैं।
तो फोर फीचर का ये, अगर पूरा हिस्ट्री बात करें ना तो देखो पूरा हिस्ट्री का मैं बात करता हूँ, देखो ऐसा बात है। देखो अगर पूरा हिस्ट्री का बात करो तो ऐसा होगा, उसने एप्लीकेशन मनी भरा तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब मैंने उसको शेयर अलॉटमेंट के लिए फोन किया, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बराबर की नहीं, कितना 5,000 शेयर, सिर्फ मैं इसका ही सोच के चलता हूँ। 5,000 शेयर इंटू 50 रुपये, मतलब उसमें 5,000 शेयर में 30 रुपया फेस वैल्यू है, और 5,000 शेयर में 20 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम, 20 मतलब 2,50,000, 1,50,000 और ये 1,00,000। उसने पैसा नहीं भरा, भरा ही नहीं उसने, तो कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,50,000, 2,50,000, बराबर। अब दूसरा, अभी फाइनल कॉल का एंट्री, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इसमें तो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 5,000 शेयर पे फाइनल कॉल कितने का था, 50 रुपये का, 5,025, 2.5 लाख। नहीं भरा उसने, नहीं भरा उसने, ये भी पैसा नहीं भरा। कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट 2.5 लाख, बराबर। अब क्या करना है, अब है ना, अब जो उसने पैसा नहीं भरा उसको रिवर्स कर, मतलब अभी क्या करना है ना, अभी एकदम सिंपल मैंने कर दिया है, अभी एकदम सिंपल काम हो गया है, मतलब पूरा का पूरा पैसा साला कॉल इन एरियर में डाल दिया, मतलब उसने पैसा भरा ही नहीं। अब फॉरफिट करेंगे हम लोग, तो फॉरफिट करेंगे तो सिंपल में करना पड़ेगा फॉरफिट, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये देखो ये शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये कितना हो गया, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, बल्कि मैंने पूरा कॉल्ड अप किया है, मैंने तो उससे पूरा शेयर कॉल्ड अप किया है, तो 5,000 शेयर पे 100 रुपया मतलब 5 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी उसने मेरे को नहीं दिया, बल्कि मैंने तो कॉल किया, तो मैंने तो अकाउंट किया, तो उसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया। कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम, 1 लाख। अब उसके सामने क्या क्या कैंसिल होगा, उसके सामने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर फाइनल अकाउंट कैंसिल होगा, अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट एक कैंसिल होगा, ये पूरा का पूरा कॉल ही नहीं रह गया, बराबर। और दूसरा क्या कैंसिल होगा, फाइनल कॉल, तो ऐसा होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, तो कितना आएगा, सीधा अमाउंट ही लिख देता हूँ मैं, टेंशन ही गया, कितना है, 2.5 लाख, और इधर भी 2.5 लाख, 2.5 लाख, और इधर भी 2.5 लाख, तो जो पैसा बचा वो शेयर फॉर फ्यूचर में 1 लाख, हो गया कि नहीं। तो पहले भी तो मेरा 1 ही लाख आ रहा था, नहीं समझा, तो वो और ये दोनों सेम है, तो ये एंट्री भी चलेगा। इसी को है ना कॉल इन अरियर भी तो लिख सकते हैं, समझ में आया।
इतना हमेशा याद रखो कि उसने कितना रुपया भरा। चलो कॉपी कर लो फटाफट। ये कॉपी करने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही कॉपी करना, वो वर्किंग नोट है ऊपर के लिए, आपको सिर्फ यही एंट्री कॉपी करना है, सिर्फ यही एंट्री इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ यही एंट्री कॉपी करना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अब देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ शामी, मिस्टर शामी है। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो देखो।